हरे कृष्णा अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सबसे पहले मैं मेरे गुरुजी ओम विष्णुपाद परमहंस अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति सुंदर भागवत महाराज जी का चरण कमलों में कोटि कोटि नमन करती हूँ और समस्त साधु गुरु वैष्णव जनों के चरण कमलों में कोटि कोटि नमन करती हूँ। आज मैं कहूँगी कार्तिक मास में दामोदर व्रत जो पालन नहीं करते हैं उसके बारे में। कार्तिक मास में दामोदर व्रत पालन ना करने से क्या होता है इसके बारे में स्कंद पुराण में श्री ब्रह्मा नारद संवाद में वर्णित हुआ है। श्री ब्रह्मा नारद जी से कहने लगे कि हे नारद, जैसे नदियाँ, पहाड़, समुद्रों के क्षय का पता नहीं चलता, ऐसे ही कार्तिक मास में किए हुए पुण्य का, छोटे छोटे पुण्य का भी कोई क्षय नहीं होता और पापों का भी कोई नुकसान नहीं होता। कार्तिक मास के समान कोई महीना नहीं है, सत्ययुग के समान कोई युग नहीं है, वेद के समान कोई शास्त्र ग्रंथ नहीं है और गंगा तीर्थ के समान, गंगा तीर्थ के तुल्य कोई तीर्थ नहीं है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण का अति प्रिय कार्तिक मास में जो दामोदर व्रत है, दामोदर व्रत को निष्ठापूर्वक, भक्तिपूर्वक पालन करना चाहिए। श्री ब्रह्मा जी ने और भी कहा कि जो मनुष्य दुर्लभ मनुष्य जन्म पाकर भी दामोदर व्रत, कार्तिक व्रत नहीं पालन करते, वो तो माता पिता के हत्यारे होते हैं। भगवान श्री कृष्ण का अति प्रिय कार्तिक मास में दामोदर व्रत के बिना जो रहते हैं, जो कार्तिक मास में दामोदर व्रत के बिना रहते हैं, वो तो सर्वधर्म से वंचित होकर पशु पक्षी योनियां प्राप्त होते हैं। और जो कार्तिक मास में दामोदर व्रत नहीं पालन करते, वो तो ब्रह्मघाती है, गोघाती है, सोने का चोर है और हमेशा झूठे होते हैं। इसलिए हम सबको कार्तिक मास में दामोदर व्रत अवश्य पालन करना चाहिए। जो विधवा कार्तिक मास में दामोदर व्रत नहीं पालन करते, वो तो सचमुच नरक में जाते हैं। जो गृही यज्ञ दानादि सब कुछ करते हैं, यज्ञ दान तपस्या करके भी दामोदर व्रत नहीं पालन करते, वो तो उसका तो यज्ञ दान तपस्या सब कुछ विफल हो जाते हैं और उसको तो कल्पकाल नरक में वास करना पड़ता है। कल्पकाल नरक में वास करना पड़ता है। जो ब्राह्मण होकर भी व्रत विमुख रहते हैं, जो ब्राह्मण होकर भी व्रत विमुख है, उसके प्रति सभी देवता विमुख हो जाते हैं। जो कार्तिक मास में दामोदर व्रत नहीं पालन करते, दामोदर व्रत पालन न करके जो उत्कृष्ट दान, सुमहान तपस्या, जप,
करते हैं उसके तो यज्ञ, दान, तपस्या सब कुछ विफल हो जाते हैं और 7 जन्मार्जित पुण्य भी विफल हो जाते हैं। जो कार्तिक मास में दामोदर व्रत नहीं पालन करते हैं वे तो दुनिया में पाप की मूर्ति के रूप में जाना जाता है। इसलिए हम सबको कार्तिक मास में दामोदर व्रत अवश्य पालन करना चाहिए। कार्तिक मास में दामोदर व्रत पालन करने से कृष्ण भक्ति प्राप्त होते हैं। कृष्ण भक्ति हम सब प्राप्त करना चाहते हैं तो हम सबको दामोदर व्रत अवश्य पालन करना होगा और हरि नाम संकीर्तन ज़्यादा से ज़्यादा करना होगा। आप सब मेरे साथ जोर से बोलिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।